Good morning students, how are you? I hope you will good and fine. Dear student, yesterday we have to learn how to make triangle. Two sides, if two angle and one side are given, okay? And after if two side and one angle given. So here are we have made two types of triangle. Now today we are going to make a right angle triangle. Right angle triangle which have hypotenuse, base and height. Let's see how to make today. Let's see exercise 14.1. Get ready. Okay? Come. My dear student, in question number 15.1, exercise 15.1, question 1 given that draw a right triangle. Right triangle means which one angle is 90 degree. A triangle which have one angle is 90 degree, that is called right angle triangle. Having hypotenuse of length 5.6 centimeter and with one of the acute angle 30 degree. Let's see. You know that in right angle triangle have three sides, but always any triangle have three sides, but in right angle triangle have three sides, that is called hypotenuse. Longest side is called hypotenuse, base and height. So let me start. First of all, we'll make a line. First of all, we'll make a line. Take any line. Make a line 5 centimeter. Suppose हमने 5 centimeter लाइन बना ली. हमने एक 5 centimeter की लाइन बना ली. ठीक है? वेट थोड़ा सा क्लियर नहीं बना है, ये बना ठीक है. सबसे पहले हमने 5 centimeter लाइन बनाई, ठीक है? चलिए ये बना लिया आपने. नाउ हाइपोटेनस जो लार्जेस्ट साइड है वो 5.6 सेंटीमीटर है, ठीक है? एंगल यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री. एंगल क्या होगा 90 डिग्री. एंगल क्या होगा 90 डिग्री. यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ पहले आप 90 डिग्री बनाइए. यहाँ पे ऐसे रखोगे, आप ऐसे रखोगे, यहाँ पे ना ऐसे रखोगे. अब देखो 90 डिग्री कहाँ दिख रही है आपको? सामने. इधर नहीं चाहिए. 90 डिग्री आपको यहाँ मिल रही है सामने ना 90 डिग्री आपको सामने तक मिल रही है. उसे ज्वाइन कर दो आप. उसे ज्वाइन कर दो आप. ये होगा आपका 90 डिग्री. एंड you write the name of this. Now name is given. Name is not given. You write A, B. Now let's see one angle is that 30 डिग्री. इसमें 90 के अलावा एक एंगल ऐसा है जो 30 डिग्री आपको दे रखा है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा रखिए आप. थर्टी डिग्री कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे जब इस साइड आप रखोगे, इस साइड आप रखोगे, जब इस साइड आप रखोगे, ठीक है? तो आप इस साइड रखोगे तो ऊपर तरफ देखोगे 30 डिग्री आपका यहाँ पे आ रहा है ना? उसे ज्वाइन कर दीजिए. जब अभी ज्वाइन करोगे ना तो ये 5.6 सेंटीमीटर होना चाहिए. कितना होना चाहिए? 5.6 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो लार्जेस्ट साइड क्या होती है? 5.6 सेंटीमीटर. तो ये होगा आपका 5.6 सेंटीमीटर. ये होगा आपका 30 डिग्री. 90 है ये 30, तो ये क्या होगा? यूज सम एंगल सम प्रॉपर्टी एंड सपोज दैट एंगल सी, ठीक है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180. यू नो दैट एंगल इक्वल टू 90, angle B equal to 30, angle C we will find out equal to 180.
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड 90 plus 30 140 plus angle C equal to 180. Now angle C equal to 180 plus 140 है, साइड चेंज हो तो minus 140 40 डिग्री। ये क्या होगा 90 30 120 होगा, सॉरी 19 30 is 120, so it will be 120, तो ये हो गया आपका 60, ये होगा आपका 60 डिग्री। तो इस तरह से आपका होगा। सबसे पहले आपको एक लाइन बना लेनी है, सबसे पहले आपको एक लाइन बना ली है अपनी 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तुम्हें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से 30 डिग्री आपको बनानी है, तो यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर लाइन बना देना है इसको एंगल के अकॉर्डिंग। तो ये आपका जो होगी 5.6 सेंटीमीटर लेंथ होगी, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, 30 होगा, ये 60 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन। Now my dear student, in question 2 given that construct an isosceles right angle triangle. It means isosceles means होता है when two sides are equal. जब two sides equal होते हैं that is called isosceles triangle. तो यहाँ पे two sides equal होने चाहिए और इसमें AC equal to 5. It means एक लाइन 5 सेंटीमीटर की होगी जिसका नेम क्या है आपका AC. एक एंगल जो एंगल C है वो 90 डिग्री होना चाहिए। Let's see start how to do. Question number 2. First of all, we will make a line of 5 centimeter. आप 5 सेंटीमीटर लाइन बना लो। आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लो। राइट नेम द AC. Name AC. Now, question given that angle C equal to 90 degree. Angle C equal to 90. So, we will write here this. इस तरफ हम रखेंगे एकदम बराबर में 90 डिग्री ऊपर सामने आपका आ रहा है, ठीक है, ठीक 90 डिग्री सामने आपका आ रहा है, देखिए 90 डिग्री सामने है ना, तो सामने एकदम 90 डिग्री यहाँ पे पॉइंट ऐसे लगा देंगे, ठीक। अब इसे ज्वाइन कर लो आप। अब इसे क्या करेंगे ज्वाइन कर लेंगे हम। मानो इस ज्वाइन कर लिया, ये आपका 10 सेंटीमीटर मान लो हमने इस ज्वाइन कर पूरा हो गया 10 सेंटीमीटर। ये एंगल सी आपका क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये 10 है तो ये भी जो होगा पूरा क्या 10 होना चाहिए, बिकॉज इसमें दिया है कि टू साइड्स क्या है इक्वल है, टू साइड्स क्या है इक्वल, ठीक है। चलिए ज्वाइन करते हैं, इधर तो काफी बड़ा आ रहा है, आप लेकिन ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इधर बड़ा जा रहा है बट मैं यहाँ ट्राई करता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप 5 सेंटीमीटर बनाना, तो इस तरह ट्राई करना। यहाँ थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है बिकॉज बोर्ड है यहाँ पे स्लिप हो रहा है, बट कॉपी में आपका सही आएगा, ठीक है। तो इसे इस तरह से बनाएंगे, या फिर एक काम करना AC 5 है ना, बना दिया आपने, यहाँ तक 5 सेंटीमीटर 90 डिग्री बना देना, देन इसे ज्वाइन कर देना, 5 डिग्री 5 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा आपका, देन तब भी आपको बन जाएगा, ठीक है। तो इसे ट्राई कीजिए, बनाइए, डू इट। Now my dear student, in question 3 given that construct a right angle triangle. एक right angle triangle बनाइए, right angle at R. R पे right angle होगा आपका, जिसमें P equal to 5 है and QR equal to 4.5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक QR लाइन बनानी है, कौन सी QR 4.8 सेंटीमीटर। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये हो गया QR 4.8 सेंटीमीटर 4.8 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे दिया है कि जो R है उस पे एंगल क्या है 90 डिग्री है, R पे एंगल 90 डिग्री है। चलिए R पे एंगल बना लेते हैं, R पे एंगल बना लेते हैं, ठीक है। आइए R कैसे आएंगे, R पे एकदम बराबर होना चाहिए, R पे एंगल 90 ऐसे बनेगा आपका, ठीक है।
90 ऐसे हो जाएगा ऊपर की तरफ, पॉइंट आउट कर दिया आपको और ज्वाइन कर लिया जाए। देखो क्यू आर पी, वहां पी बनेगा, पी आर तो आपका दिया नहीं है, पी आर आपका दिया नहीं है, इसे ज्वाइन कर दीजिए 90, इसे ज्वाइन करते हैं। ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। अब दिया है आपका कि जो PQ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा, तो एक काम करना, कंपास 5 सेंटीमीटर मेजर करना, कंपास में यहाँ पे रखना और इसे कट कर देना, कंपास में रखने को ऐसे यहाँ पे लाइन पे कट कर देना, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा, इसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। ठीक है, या फिर ऐसे डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर से रखना, देखना 5 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आएगा वहाँ पे ज्वाइन कर देना, ठीक। ये हो गया पी क्यू आर, ठीक है, क्योंकि देखो पी क्यू आर दिया है 5 सेंटीमीटर, ये लाइन 5 सेंटीमीटर की होगी, ये 4.8 सेंटीमीटर की होगी, ये फाइंड आउट करना होगा, तो उसे कोई फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे बनाइए आप। नाउ डियर स्टूडेंट 4-5 क्वेश्चन सेम सिमिलर है, ठीक है, वैसे करेंगे, आप लोग ट्राई कीजिएगा। 6 में आते हैं, ए बी दिया है 6.5 सेंटीमीटर, ए सी 5.5 सेंटीमीटर, एंगल सी 90 डिग्री। तो ये भी आपका ऐसा रहेगा, बट इसमें एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेकआउट करते हैं। देखिए ए बी 6.5 है, ए सी आपका दिया है 5.5 और एंगल सी 90। देखिए लाइन भी वही बनाते हैं जिसका एंगल दिया होता है, लाइन भी वही बनाते हैं जिसका एंगल दिया होता है। तो एंगल सी 90 दिया है तो हम ए सी लाइन ही बनाएंगे, ठीक है। ए सी लाइन बनाएंगे, 5.5 सेंटीमीटर, हमने 5.5 सेंटीमीटर लाइन बनाई, ठीक है। ए सी लाइन सही दिखने के लिए थोड़ा डार्क कर लेते हैं, AC हो गया 5.5 सेंटीमीटर, AC 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एंगल C दिया है आपका 90 डिग्री, एंगल C भी 90 डिग्री, तो एंगल C पे 90 डिग्री हम बनाएंगे। C आपका यही है, C पे 90 डिग्री बनाते हैं। चलिए सेम ऐसे इसके इक्वल में रहेगा, इसके इक्वल में हमने कर दिया है, ठीक है। इक्वल में होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल 90 डिग्री आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट आ रहा है, इसको ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे जाएंगे, अब ऐसे ज्वाइन कर दीजिए इसको, पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। आपका सी हो गया 90 डिग्री हो गया, सी आपका 90 डिग्री हो गया, नाउ ए बी दे रखा आपका 6.8, ए बी दिया है 6.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कंपास रखना, ठीक है, और 6.5 मेजर करना, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कट कर देना, तो यहाँ पे आपका कट हो जाएगा। या फिर इसी से हो सकता है आपका 6.8 मेजर करना, ये भी ऐसे रखना, ये यहाँ पे रखना और ज्वाइन कर देना, 6.8 यहाँ पे आपका आएगा। और कंपास से करोगे ज़्यादा परफेक्शन रहेगा उसमें, ठीक है। यह हो गया आपका ए बी, यहाँ ए बी सी हो गया आपका, ये हो गया 6.8, ये 5.5, इसकी निकालने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट इस तरह से इसे करना है आपका, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बस 90 डिग्री आपका दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री हमेशा राइट पर डालें, इट मींस दैट इज 90 डिग्री, ओके। सो इस तरह से आप बना लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से बन जाए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बस आपको चेक करना है 90 डिग्री या जो एंगल दिया है वो कहीं आपके गलत ना हो, और लेंथ थोड़ी सी भी गलत ना हो, ठीक है। सो स्टूडेंट आपका चैप्टर जो ज्योमेट्री था वो भी कंप्लीट हो गया है,
सो नए एक्सरसाइज और न्यू चैप्टर के साथ कल आते हैं, कल स्टार्ट होता है न्यू चैप्टर। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, बाय बाय।